रेहान हाशमी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूं। रेहान साहब, ये जो इस वक्त आपके नताइज पर जो सबसे पहला तहफ़्फ़ुज़ात जो सामने आए थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया था कि आपका जो मैंडेट है वो पूरा का पूरा जाली है। अब वही पीपल्स पार्टी आपसे सदारती वोट मांग रही है और आपकी जमात भी पूरा एक माजी का ट्रैक रिकॉर्ड होने के बावजूद पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए रजामंदी जाहिर कर रही है। तो ये किसके मफाद में हो रहा है सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज तो ये कि इलेक्शंस के ऊपर जो मुतनाज़ा बनाने का मामला है उसमें मैं आपको सिर्फ याद दिलाता चलूं कि 2018 के इलेक्शंस में नताइज कई दिनों बाद आना और एमक्यूएम का ये बारहा मुख्तलिफ फोरम पे मीडिया पे भी आकर इस बात को क्लेम करना कि हमारे साथ हमारा मैंडेट छीना गया है या इंजीनियरिंग की गई है, और कई दिनों के बाद इंतखाबात के नताइज आना, ये पिछली दफा हुआ था और बहुत ज्यादा हुआ था। शायद मतलब हम भूल रहे हैं बहुत सारे लोग जो आज क्लेम कर रहे हैं। उस वक्त तो घर से में सोए हुए थे और जगाया कर इनको बताया गया था कि भाई आपको दे दिया गया है, आप सीट जीत चुके हैं। तो आज कम से कम उन तमाम जिस तरीके से सीटें ली गई थी उनको वापस मिलना, उस पर उनको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात रही कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के तहत सियासत करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज जो किसी भी वजह से किसी भी तरीके से अगर जीत कर आई हैं, असेंबली में मौजूद हैं, तो आपके पास जमहूरी रास्ता यही है कि आप उन्हीं पार्टीज के साथ डिलाइब्रेशंस, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशंस और हुकूमत साजी के मामलात को डिस्कस कर सकते हैं अगर आज़ादी अक्सरियत है या नहीं है, दोनों सूरतों में। उसके अलावा कोई नॉन स्टेट एंटिटी के साथ तो आप करेंगे नहीं। पीपल्स पार्टी के साथ हमारे आज भी ग्रीवियंस हैं। आज भी हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वफाक में मुस्लिम लीग नून के साथ जो तजदीद के बाद बैठे हैं और मुस्लिम लीग नून की एश्योरेंस पे पीडीएम का भी हिस्सा बने थे, और आज भी मुस्लिम लीग नून के ही चेहरे के ऊपर, एश्योरेंस के ऊपर हमारी जो नशिस्त हुई उसमें बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की का तकाजा है वो किससे है? वो सूबे में हुक्मरानी करने वाली पीपल्स पार्टी से है। अच्छा, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप आईन पाकिस्तान के जेर निगरानी और उस आइन के तहत ही अमेंडमेंट करवाकर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने हमदर्दों, अपने वोटर्स, अपने सपोर्टर्स और अहलियान पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर फार्मूला डेवलप कर सकें। उसके लिए आपको आज़ादी अक्सरियत चाहिए। अच्छा, इसमें चेहरा नुमाया होने की भी बात है। ज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी ने पीडीएम में भी हामी भरी थी और उन तमाम नुकात को, मुतालबात को जिसका हम मुतालबा मुख्तलिफ औकात में करते रहे, दिहाइयों से करते रहे, उसके और जब आपका ये एतराज आप लोगों के फिर पीपल्स पार्टी ने अपने वादे वफा नहीं किए, तो क्या इस बार अब क्या फिर कुछ राहें खुल रही हैं? सिंध हुकूमत में भी आपकी शमूलियत की है, जरदारी साहब को वोट देने के लिए एमक्यूएम अपनी मर्जी से उसने रजामंदी जाहिर की है, या फिर नून लीग ने आपको मनाया कि जी चलें सदारती उम्मीदवार मुश्तरका हैं तो इनको वोट दिया जाए, चूंकि आप नून लीग के चेहरे पर इस वक्त मरकजी हुकूमत में शामिल है ना? देखिए, ऑनेस्टली बताऊं आपको, बुनियादी तौर पर तो मुस्लिम लीग नून के एश्योरेंस और इनकी काविशों की वजह से ही हम इस बात पर राजी हुए हैं कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, पाकिस्तान भर के लिए, लोकल बॉडीज एम्पावरमेंट के लिए और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को मशरूत करने के हवाले से मुस्लिम लीग नून की नीयत साफ नजर आती है। तो हम मुस्लिम लीग नून से ही तकाजा करते हुए नजर आएंगे आपको आइंदा भी कि अगर सूबे के अंदर हुक्मरानी करने वाली 15 साल से हुक्मरानी करने वाली जमात, लोकल बॉडीज के मामलात हो, डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो या प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का मामलात हो, अगर नहीं करती हुई नजर आएगी तो हम मुस्लिम लीग नून से ही तकाजा करते हुए आपको नजर आएंगे। और यकीनन अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमें अगर इस बात को एश्योरेंस दी है तो हम चाहेंगे मुस्लिम लीग नून देरपा अंदाज में, पायदार अंदाज में मुल्क की सलामती, इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करे और साथ ही साथ अपनी आज़ादी अक्सरियत। और अभी काबीना में आपको जितना हिस्सा मिल रहा है आपकी सीट्स होते हुए 22 सीटों की बुनियाद पर, वो आप मुतमईन है कि जो 3 वजारतें इस वक्त आपको दी जा रही हैं? देखिए, मेरी मालूमात के मुताबिक अभी ये हतमी शक्ल नहीं हुई है। वजारतों का मामला तो सेकेंडरी है, प्राइमरी मामला तो हमारा इस बात के ऊपर कंसेंसस डेवलप करना था और है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे जो हमारा मुतालबा है। क्या इस बात पर राजी थे? उन्होंने कहा कि जनाब हम राजी हैं, मुफाहमती अमल आगे बढ़ेगा। आज़ादी अक्सरियत चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। 2/3 मेजॉरिटी के लिए तावक्ते के हम अपनी आदात को नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर जरूरत है नहीं बढ़ाते तो मुमकिन नहीं होगा। मुमकिन कैसे होता कि या तो आज़ाद या पीपल्स पार्टी के जो अराकीन हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ मफाहमती अमल में आए।
तो लेट्स सी, देखें आगे क्या होता है। ट्रिकी मामला है और इससे लोगों का चेहरा भी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।